नमस्कार। आज का टॉपिक है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य टॉपिक माना जाता है। राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक में से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। रामसर साइट्स क्या है, इसका क्या महत्व है, यह शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 5 जून 2025 के बाद जो मुख्य 2 स्थल और राजस्थान के इसके अंदर शामिल किए गए हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। रामसर साइट ये वे आर्द्र भूमि होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया है। आर्द्र का मतलब होता है नमी द्वारा पोषित भूमि। यह मान्यता रामसर समझौते के तहत दी जाती है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर समझौता। रामसर समझौता यह ईरान के अंदर स्थित एक स्थल के नाम से लिया गया है जिनका नाम था रामसर। दिनांक 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया रामसर ईरान के अंदर। वहीं से यह शब्द उत्पन्न हुआ और 1975 में यह पूर्ण रूप से लागू किया गया। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर शब्द कहाँ से लिया गया है तो यह ईरान में आयोजित जो सम्मेलन था वहीं से इस शब्द को लिया गया है। यह कब आयोजित किया गया तो 2 फरवरी 1971 को। रामसर समझौता कब लागू हुआ तो 1975। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आयोजित किया गया था। ईरान के कैस्पियन सागर रिसोर्ट जो रामसर में है इसमें आयोजित किया गया था। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन को अपनाया। तो भारत इस सम्मेलन में कब शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में ईरान में आयोजित किया गया और भारत इसको 1 फरवरी 1982 को अपनाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। रामसर दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो यह भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि चाहे तो इसको रामसर दिवस कह दो चाहे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कह दो, एक ही बात मानी गई है। तो ये कब मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन है जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है और विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा भी है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो कौन कौन सी नदियों के डेल्टा पर स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन। यह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल। किस में है? पश्चिमी बंगाल में। भारत में जून 2025 तक कुल कितने रामसर स्थल थे? 91 रामसर स्थल हो गए हैं। तो भारत में जून 2025 तक 91 रामसर स्थल हैं जो 13 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैले हुए हैं। राजस्थान में अब वर्तमान में 4 रामसर साइट हैं। राजस्थान में अब वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? 4 रामसर साइट हैं। नंबर 1 केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्व में भी था। सांबर झील ये भी पूर्व में था। खिच्चन और मेनार ये 2 वर्तमान 2025 में शामिल किए गए हैं। मेनार और खिच्चन ये 2 वर्तमान में 2025 में स्थल हैं जो राजस्थान के रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। खिच्चन और मेनार को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। उदयपुर के मेनार गांव जिसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है
तो बर्ड विलेज के नाम से कौन सा गांव जाना जाता है? मेनार गांव। और मेनार गांव कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ स्थानीय समुदाय द्वारा पक्षियों के संरक्षण में किए गए प्रयासों को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। इसके बाद है खिच्चन गांव। खिच्चन गांव भी अपनी जैव विविधता और डेमेइस क्रेन, जिसे क्रुंजा पक्षी कहते हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? क्रुंजा पक्षी, जैसे प्रवासी पक्षियों के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में और सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो 2025 से पूर्व राजस्थान के कितने रामसर साइट थे? नंबर 1 तो था गन्ना राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा था सांबर झील, सांबर जयपुर में। तो 2 स्थान थे, 2 और वर्तमान में 2025 में शामिल कर लिए। अब कितने हो गए? 4। केलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता और साइबेरियन क्रेस जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। केलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी जैव विविधता के लिए या साइबेरियन क्रेन के लिए। इसके बाद सांबर झील। सांबर झील है वो नमक उत्पादन के साथ साथ पक्षियों की कई प्रजातियों का आश्रय स्थल भी है। राजस्थान में जो 2 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं उनके बारे में अब अपने विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। घोषणा कब की गई नए स्थलों की? तो नए स्थल हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी ने इन स्थलों की घोषणा की। इस तरह भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या हो गई है 91। तो जून 2025 तक भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 91। तो अब टोटल कितनी हो गई है? 91। नए शामिल राजस्थान के दो जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है मेनार। कौन सा है? मेनार। मेनार गांव कहाँ पर है? उदयपुर में। और दूसरा है खिच्चन गांव। खिच्चन गांव कहाँ पर है? फलोदी में। तो जून 2025 में 2 जून 2025 तक भारत में कुल कितने हो गए हैं? 91 रामसर साइट हो गए हैं। और जून 2025 तक राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 4। पूर्व में कितने थे? 2 नए स्थल कौन कौन से हैं? मेनार गांव उदयपुर और खिच्चन गांव फलोदी। अब मेनार गांव की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। पहचान जो इसकी है मुख्य, मेनार गांव को क्यों शामिल किया गया है? इसलिए किया गया है कि यह एक तो बर्ड विलेज पक्षियों का गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 200 से प्लस प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें संकटग्रस्त पक्षी भी हैं। सारस क्रेन, ब्लैक नेक्ड स्टारक, वूली नेक्ड स्टारक, फ्रूचिजेंस पोचार्ड, डाल्मेशियन पेलिकन, ब्लैक डेल्ट गॉडविट, ये जो संकटग्रस्त प्रजाति है वो यहाँ पर आती है। कहाँ पर आती है? मेनार गांव में, जिसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो मेनार गांव को क्या बोला जाता है? बर्ड विलेज। राजस्थान का बर्ड विलेज। राजस्थान का बर्ड विलेज। इसके बाद में प्रवासी पक्षियों का प्रवास है वो यहाँ पर 5 से 6 माह तक रहता है। साइबेरिया, मंगोलिया, रूस, यहाँ से बहुत सारे पक्षी यहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं। प्रवास वो विदेशी पक्षी जो कुछ माह यहाँ व्यतीत करके वापस अपने मूल स्थान को चले जाते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। यहाँ पर मेनार में 2 तालाब है। एक का नाम है ब्रह्म तालाब और दूसरे का नाम है ढंड तालाब। मेनार के अंदर कितने तालाब हैं? 2 हैं। एक का नाम ब्रह्म तालाब और दूसरे का है ढंड तालाब। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? 132 हेक्टेयर। कितना है? 132 हेक्टेयर, जिसमें ढंड बड़ा है 80 हेक्टेयर है और ब्रह्म तालाब है ये 52 हेक्टेयर का है। इसके बाद में अपने आते हैं नंबर 2, वो है खिच्चन गांव। खिच्चन आप समझ गए, फलोदी में है। खिच्चन कहाँ पर है? फलोदी में है। यहाँ पर डेमोजल क्रेन, जिसको क्रुंजा कहते हैं, का प्रसिद्ध स्थल है।
हर वर्ष हजारों पक्षी यहाँ सर्दियों में प्रवास करने के लिए आते हैं। क्रुंजा है, यह भी एक प्रवासी पक्षी है। राजस्थान में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 4। कितने हो गए हैं जी? 4। पूर्व में कितने थे? 2। और 5 जून 2025 के बाद कुल कितने हो गए? 4। पहला था केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? भरतपुर में। दूसरा है सांबर झील, वो कहाँ पे? जयपुर, 1990 में घोषित किया गया। तीसरा मेनार, जिसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, और यह 2025 में इसको घोषित किया गया। तीसरा है खिचन। खिचन कहाँ पर है? फलोदी, और यह भी 2025 में घोषित किया गया। बर्ड विलेज के नाम से मेनार को याद रखना। खिचन प्रवासी पक्षियों के लिए, क्रुंजा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील भी पूर्व में घोषित 2 स्थल हैं, इनको भी याद रखने पड़ेगा। इसके बाद है आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि वे स्थल या भूमि होती है जहाँ पानी अस्थायी रूप से जमा रहता है, जैसे तालल है, दलदल है, नदी का किनारा है, समुद्री तट है इत्यादि। उनको क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। जल और स्थल परिस्थितिकी तंत्र का संगम, इनमें जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। आर्द्र भूमि होती है उसमें सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है और जैव विविधता सबसे अधिक होती है, जिनमें पक्षी भी होते हैं, मछली भी होते हैं, उभयचर, जो भूमि और पानी दोनों में रह सकें। विभिन्न प्रकार के पौधे भी उभयचर प्रकार के पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। यह दिवस रामसर संधि की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और 2025 की थीम, जो वर्तमान में चल रहा है 2025, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।